तो आज हम एक्सेल का इंसर्ट टैब पूरा का पूरा हम कवर करने वाले सिर्फ 15 मिनट में हम आपको पूरा इंसर्ट आज हम बताने वाले हैं, इंसर्ट टैब बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को फुल्ली देखें, अच्छी तरह से देखें, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आज हम 15 मिनट में आपको क्लियर करने वाले हैं एमएस एक्सेल का इंसर्ट टैब का सभी ऑप्शन ओनली फॉर 15 मिनट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शन के बारे में, एक एक करके हम एक सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब का पाइवेट टेबल के बारे में हम पहले बता रहे हैं। इंसर्ट टेबल में ये जो पाइवेट टेबल है ये क्या है, डाटा को अलग करके छांट करके देखना, समराइज करके देखना होता है। जैसे ये मेरे पास पहले से डाटा है, डाटा को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या किए, पाइवेट टेबल पे क्लिक किए। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। एक नया शीट पे यहाँ पे दिखेगा। अब हम चाहते हैं डाटा को सैलरी के अनुसार देखें, तो यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करेंगे तो सैलरी यहाँ पे टोटल सैलरी दिखाया हर एक डिपार्टमेंट का। और डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट का दिखाया इस तरह से। और नेम ऑफ पर्सन देखना अगर चाहते हैं तो नेम ऑफ पर्सन दिखाया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई एक व्यक्ति का दिखाए तो इसको यहाँ से ऑल कर दिए। यहाँ पे हम सिर्फ चाहते हैं फर्नीचर डिपार्टमेंट का देखें, फर्नीचर डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिए। ये क्या हुआ, फर्नीचर डिपार्टमेंट का ही यहाँ पे बताएगा। या हम चाहते हैं ऑल देखें तो ऑल पे क्लिक कर दिए और ओके किए तो इस तरह से यहाँ पे ऑल दिखाएगा। या हम चाहते हैं इस कॉलम को अलग तरह से देखें, नेम ऑफ पर्सन को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो नेम ऑफ पर्सन इस जगह यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, कॉलम इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर हम चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो, ये रो में ही रखे, डिपार्टमेंट को दिखाए, डिपार्टमेंट को दबा करके यहाँ पे रख देंगे तो इस तरह से तो डिपार्टमेंट वाइज दिखाएगा इस तरह से डाटा। यानी अलग अलग डाटा को अलग कैटेगरी वाइज छांट करके देखना है तो इस तरह से आप देख सकते। अगर नहीं रखते हैं तो इसको हम सेलेक्ट किए और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। या हम चाहते इस तरह डाटा है, इस डाटा को हम इसी जगह छांट करके देखें, बांट करके देखें, अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें, डिपार्टमेंट वाइज। तो क्या किए, इस डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या किए, इंसर्ट टैब में गए, यहाँ पे पाइवेट टेबल करेंगे और पाइवेट टेबल अब इसी जगह लाना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे अब इस पे हम क्लिक करेंगे और इस जगह छांट के देखेंगे, इसी जगह क्लिक किए और ओके कर दिए तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब जो सैलरी देखेंगे तो सैलरी दिखाया टोटल, डिपार्टमेंट देखेंगे तो डिपार्टमेंट दिखाएगा। नेम ऑफ पर्सन अगर हम क्लिक करते हैं तो नेम ऑफ पर्सन दिखा रहा। या हम चाहते हैं यहाँ से छांट करके देखें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का ही टोटल करना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का ही टोटल दिखाएगा। या हम चाहते हैं पर्सन को यहाँ पे रख दें, नेम ऑफ पर्सन तो इस तरह से दिखाए। या फिर इसको दबा के यहाँ रख दिया और डिपार्टमेंट को दबाते हुए यहाँ पे आके छोड़ दिए माउस को तो इस तरह से डिपार्टमेंट में दिखाया। यानी इस तरह से आप छांट सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इस तरह से डिलीट हो जाएगा। तो पाइवेट टेबल में ये, और टेबल हम चाहते हैं इस डाटा को टेबल के रूप में दे, क्या किए, इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दिए, टेबल पे क्लिक किए और ओके करने के बाद इस तरह से टेबल यहाँ पे देखिए इस तरह से डिजाइन लग चुका है। यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन एक्टिव हो जाता। यहाँ से जैसा भी आप डिजाइन अगर चुनना चाहते हैं उस तरह से आप डिजाइन लगा सकते, जो भी क्लिक करते वैसा ही आ जाता है। और यहाँ पे हेडर इफेक्ट देखिए, हेडर इफेक्ट हो रहा टोटल रो में, तो नीचे देखिए टोटल ऐड करके यहाँ पे बता देगा टोटल रो। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हट जाता है ऑप्शन, फिर अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। बैंडेड अगर रो करते एक रंगीन एक सादा, देखिए हट रहा और फिर हटा दिए तो हट गया। फर्स्ट कॉलम अगर हम क्लिक करते तो फर्स्ट कॉलम में इफेक्ट लगेगा, जो भी यहाँ पे देखिए बोल्ड हो चुका है और क्लिक किए फर्स्ट कॉलम हट गया। अगर हम लास्ट कॉलम में अगर क्लिक करते हैं तो लास्ट कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, इसको हटाना था हटा दिया। अगर बैंडेड कॉलम एक रंगीन एक सादा इस तरह से कलर में आ जाता है, ये कॉलम छोड़ करके एक कॉलम यहाँ से इस तरह से आता है। इस ऑप्शन का कोई यूज नहीं है। एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग जगह पे, लेकिन इसका कोई यूज नहीं।
और रिमूव डुप्लीकेट में क्या होता है, अगर सेम ही नाम का अगर डिलीट करना हो, रिमूव डुप्लीकेट, इस तरह से आप नेम ऑफ पर्सन के अनुसार डुप्लीकेट करना चाहें, अनसेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ पर्सन ही सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो एक नाम का अगर डाटा अगर कोई रिपीट होता है तो इससे क्या होता है, उसको रिमूव कर देता है। फिर इसको हटाते हैं, कन्वर्ट रेंज कर देंगे, एक्सेप्ट, यहाँ से ये हट चुका है। अब नॉर्मल या फिर अंडू करके हम फिर बैक कर लेंगे तो इस तरह से हट जाएगा। अंडू कर लिए, यहाँ से अंडू, यहाँ से अंडू करते हुए फिर हम जितना स्टेप आगे किए उतना स्टेप बैक जाना है। तो उस तरह से अंडू करने के बाद इस तरह से यहाँ पे डाटा हट चुका है। तो इस तरह से टेबल आप लगा सकते हैं। पिक्चर, यहाँ पे क्लिप आर्ट और सैप, ये सभी ऑप्शन का एक्सेल में कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई यूज नहीं है, तब पर भी हम जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको। तो पिक्चर ऑप्शन में जाते हैं। पिक्चर ऑप्शन का ऐसे यूज नहीं है, तब पर भी हम बता रहे हैं आप लोग को। तो पिक्चर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड में मेरे पास पिक्चर है, तो डाउनलोड में हम ये फिगर ले लिए और इंसर्ट कर दिए, तो फिगर आया। अब इस फिगर पे हम क्लिक करते हैं, इस तरह से इससे संबंधित ऑप्शन आता है यहाँ पे। इस तरह से अगर आप शेप फ्रेम लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिगर में शेप इस तरह से फ्रेम आप लगा सकते हैं। जैसा अगर लगाना चाहते हैं उस तरह से चुनेंगे, उस तरह से शेप आ जाएगा। ब्राइटनेस है, यहाँ से ब्राइटनेस आप फिगर का बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं इस तरह से फिगर। रिकलर, तो यहाँ से फिगर को रिकलर इस तरह से कर सकते हैं। रिसेट अगर करते हैं तो पहले जैसा सारा इफेक्ट हट जाता है। यहाँ से कोई शेप के अंदर अगर रखना चाहते हैं तो आप फिगर को कोई भी शेप के अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। अगर फिगर में आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ वेट कर, यहाँ पे फिगर बॉर्डर का वेट मोटा करना लाइन, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से इफेक्ट जैसा आपको लगाना उस तरह से क्लिक कीजिए। जैसे परछाई, जैसे पानी में परछाई आता है उस तरह से दिख रहा है। और फिर इफेक्ट है अलग अलग, जैसा जो भी आप यहाँ से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ से रोटेट कर सकते, इस तरह से रोटेट करना तो यहाँ से रोटेट कर सकते, फिगर को घुमा सकते जितना डिग्री पे घुमाना है। और यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर जैसा जो भी उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से फिगर, यहाँ पे सिलेक्शन पेन होता है, जैसे एक और फिगर लिए, इंसर्ट फिगर, और दूसरा फिगर लिए। अब इसको भी यहाँ पे देखिए सिलेक्शन पेन में फिगर का नाम जिस पे क्लिक करें वो सेलेक्ट हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बैक फ्रंट, दो फोटो को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। क्रॉप से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप, यहाँ से कर सकते हैं क्रॉप। साइज बड़ा करना तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते, या फिर यहाँ से डबल एरो तीर बनेगा तो आप यहाँ से भी साइज बड़ा कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं रखते हैं डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से फिगर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। क्लिप शेप है, जैसा आप शेप खींचिएगा उस तरह से शेप आएगा। और शेप संबंधित ये सभी ऑप्शन है। यहाँ से कलर लगा सकते हैं, जैसा शेप का कलर डिजाइन देना तो उस तरह से आप शेप कलर डिजाइन दे सकते हैं। शेप इफेक्ट, शेडो, परछाई जैसा है उस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ से पुनः शेप आप खींच सकते हैं। और दो शेप है तो इसको अरेंज करने के लिए बैक फ्रंट यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में उसी सेलेक्ट का सब यहाँ पे नाम आ जाता है, जिस पे क्लिक करेंगे उस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। रोटेट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ से डिलीट कर लेंगे। फिर इंसर्ट कॉलम है, फिर उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, जिस तरह से हमको डाटा चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे डाटा जैसा जो भी लेना है वहाँ पे क्लिक किए और ओके। जैसे 3 टाइप 2 टाइप जनरेशन के बारे में अगर बनाते हैं तो यहाँ पे क्लिक किए, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दिए। जैसे मान लीजिए जनरेशन में जैसे राजू का है, राजू का 3 पुत्र है तो यहाँ से 3 पुत्र, उसका फिर नाम दे दिए, रामू दे दिए। फिर इस पर क्लिक कर दिए, यहाँ से कुणाल दे दिए और फिर इस पर क्लिक किए, मोहन दे दिए। अब कहते हैं इसका अगर 2 भाग है तो यहाँ से ऐड से बिलो करके आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। जिसका भी जोड़ना वहाँ पे क्लिक करके ऐड से बिलो करके आप जोड़ सकते हैं। फिर उसमें डाटा आप भर सकते हैं। और ये सब कलर है, डिजाइन है, जैसा जो आप चुने इस तरह से डिजाइन हो जाएगा। और रीसेट मारेंगे तो पहले जैसा होगा। अगर नहीं रखना हो तो इसको डिलीट करेंगे तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। फिर स्मार्ट में क्लिक किए, अलग अलग जैसा जो भी है इस तरह से लेते हैं तो यहाँ से आप डाटा को कुछ भी इसमें लिख सकते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं रखना हो तो यहाँ से इस तरह से इसको क्लिक करके लाइन पे डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। कॉलम है, ग्राफ बनाना है तो इस डाटा को हम सेलेक्ट किए और या फिर हम इस पे इस सीट पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा को हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहाँ पे वर्कर्स सैलरी का जैसे बनाना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए
और कॉलम में आए, यहाँ से ग्राफ जिस तरह से लेंगे इस तरह से ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा उस डाटा का। और इससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, जैसा भी जो ऑप्शन लेंगे इस तरह से ऑप्शन आएगा। स्विच कॉलम तो सट जाएगा इस तरह से, ऐसा होता है। कॉलम सेलेक्ट डाटा, इतना का ग्राफ नहीं बनाना तो आप ग्राफ डाटा को यहाँ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ क्लिक करके डिलीट कर दिए। और फिर इंसर्ट में जाने के बाद लाइन चार्ट अगर लेते हैं तो इस तरह से लाइन चार्ट यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह सभी को एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। डाटा बार में क्या होता है, इस तरह से ऐसा डाटा दिखाएगा। अगर नहीं रखते हैं तो क्लोज। फिर इंसर्ट टैब अदर चार्ट में अगर जाते हैं तो इस तरह से डाटा को ऐसे दिखाएगा। नहीं रखना हो तो इसको क्लोज कर दिए, डिलीट कर दिए। इंसर्ट और अदर चार्ट में और भी तरीके से आप यहाँ से आप ग्राफ इस तरह से डाटा को आप तैयार करके आप बना सकते हैं। इसका जैसे पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसा जो भी ले इस तरह से डाटा दिखाई पड़ता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के अनुसार फॉर्मेट आप कर सकते हैं। ये इंसर्ट टैब में आ गया। हाइपरलिंक कोई काम का नहीं है, अदर है। टेक्स्ट बॉक्स से आप टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं। फिर इंसर्ट में जा कर के, या फिर नहीं रखते हैं डिलीट कर देंगे। और फिर इंसर्ट में गए हेडर फुटर, अगर हम हेडर फुटर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हर एक पेज में, तो हेडर पे क्लिक करेंगे और हेडर यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो नाम हर पेज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे और दूसरा पेज अगर मेरा डाटा इस तरह से होता है, इस पेज में भी आपका हेडर में इस तरह से आ जाता है। हर एक पेज में इस तरह से नाम आ जाता है हेडर फुटर। वर्ड आर्ट का प्रयोग करके आप इस तरह से कोई भी डिजाइन में आप नाम लिख सकते हैं। और फिर इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन डिजाइन है, इफेक्ट, शेप, फिल है, जैसा हम चुनेंगे उस तरह से होगा। और टेक्स्ट कलर है, यहाँ से हम कलर इस तरह से अलग अलग का कलर लगा सकते हैं। चूँकि ये सब का ऑप्शन का यूज नहीं है, नहीं रखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर लिए। फिर इंसर्ट टैब में आए, सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करके सिग्नेचर के लिए जगह आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर के लिए जगह देना है तो यहाँ पे क्या कि सिग्नेचर लाइन। ओके, अब जिस व्यक्ति का सिग्नेचर होता है उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे और वो क्या है, जैसे स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख चुके हैं और ओके करेंगे तो इस तरह से सिग्नेचर लाइन बन जाता है। नहीं रखते हैं डिलीट कर देंगे। ऑब्जेक्ट सिंबल है, ऑब्जेक्ट दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर हम डाटा लाते हैं तो दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे यहाँ से, और इसमें जो भी डाटा हम अगर हम कुछ भी टाइप कर दें, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, क्लोज करने के बाद यहाँ पे वो डाटा ऐड हो जाता है। अगर नहीं रखते हैं डिलीट कर देंगे। और सिंबल से कोई भी सिंबल को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल, यहाँ जैसा सिंबल हमें चाहिए यहाँ से सिंबल को इंसर्ट कर लेंगे और जो भी सिंबल चाहिए वहाँ पे क्लिक किए और इंसर्ट कर दिए तो ये सिंबल यहाँ पे ऐड हो जाता है। इस तरह से इंसर्ट का सभी ऑप्शन हम एक एक करके चेक कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों।